हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं तनुजा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों पे सबसे जल्दी पहुंचे। दोस्तों, बात करें अगर हेयर केयर की, तो आजकल के टाइम पे हेयर प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हम लोग हमेशा इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि इतना सब कौन करे अपने हेयर में, क्योंकि आजकल की इतनी बिजी लाइफस्टाइल है कि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है अपने हेयर के लिए और अपने स्किन के लिए। चाहे बच्चे हो या फिर जवान हो, हर कोई अपनी हेयर की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जैसे सबसे पहले हमारे पास ये एक प्रॉब्लम आती है ग्रे हेयर की। हमारे हेयर इतनी जल्दी ग्रे होते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि कब एक बाल से 2 बाल 3 बाल इतने सारे बाल ग्रे हो गए। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास आती है हेयर फॉल की। आजकल के टाइम पे हेयर फॉल इतना हो रहा है कि जब भी हम चाहे अपने बालों को इस तरह से उंगली ही क्यों ना फेरें, हमारे हाथ में 1-2 बाल तो आ ही जाते हैं। बहुत ज्यादा वाली कंडीशन जिसकी हेयर फॉल की हो जाती है कि हर बार हेयर फॉल हो रहा है, लाइक गर्ल्स में हो या फिर बॉयज में, मैन में या वुमेन में, हर जगह आप देखेंगे कि हर कोई इस चीज से परेशान है। ये प्रॉब्लम इतनी बेसिक हो गई है कि अब लोगों ने इसको सोचना ही बंद कर दिया है और इसके बारे में रेमेडी तो अब वो लोग करते ही नहीं है। पर ये ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों कि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये बढ़ती चली जाएगी और बढ़ेगी तो इससे क्या होगा रिजल्ट कि आपकी बार्डनेस हो जाएगी। बार्डनेस मतलब कि गंजापन आ जाएगा। अब गंजेपन में क्या होता है, हमको कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता और हमें ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं अलग अलग। आजकल तो हेयर पैचेस चल गए हैं, लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा लें। लेकिन अगर आप ये चीजें कराते हैं तो इसके भी अपने कॉन्स और प्रोज हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हेयर पैचेस की, तो हेयर पैचेस हम लगा तो लेंगे किसी पार्लर में जाकर, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी रियल स्किन होती है उसमें इतनी इरिटेशन होती है, मतलब अगर आपको खुजली भी करनी होगी अपने बालों में तो वो भी आपकी नहीं हो पाएगी और उसके नीचे भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है। अगर हम पैचेस को बहुत ज़्यादा देर तक लगाए रहते हैं तो हमारी जो स्किन है, हमारी जो स्कैल्प है, वो भी काफ़ी ड्राई हो जाती है। और अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की, तो सबसे पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है और इतना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि इतना कॉस्टली कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराएगा। और अगर करा भी लेता है तो उसमें भी काफ़ी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्किन इरिटेशन होना और उसमें अननेचुरल हेयर ग्रोथ भी हो सकती है। तो हर चीज के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से हम अपना हेयर फॉल रोकें, हम अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको नेचुरल रेमेडी फॉलो करनी पड़ेगी। मैं खुद एक इसका एग्जांपल हूँ। अगर मैं बात करूँ 2022 की, तो 2022 में अचानक ही मेरे बाल झड़ने लगे। मुझे पता ही नहीं चलता था कि इतने सारे बाल कैसे झड़ रहे हैं। मतलब मैं पूरी प्रॉपर केयर भी करती थी, हेयर ऑयलिंग भी करती थी। इवन जो हेयर ऑयल है वो मैं मार्केट से खरीदती थी। मैं कोई घर पे बना हुआ कोई हेयर ऑयल नहीं यूज करती थी। मार्केट में जो मिलता था उस समय जो चल रहा था वो मैंने यूज करा। यूज करने के बाद मैंने देखा कि अचानक ही मेरे बाल झड़ने लगे। मैं सोचती थी शायद मैं कॉम्ब कर रही हूँ अच्छे से, शायद नहीं कर रही हूँ कॉम्ब, इसलिए मेरे बाल झड़ रहे हैं। लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैंने आराम से कॉम्ब करना स्टार्ट करा, मैंने अपने हेयर की केयर करी, बहुत कुछ करा, बट कहीं पे भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने थक हार के डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने ये सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि आप आप कोई हेयर ऑयल यूज करते हो। कोई मार्केट का हेयर ऑयल यूज करती थी, तो मैंने ये उनको बताया। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप सबसे पहले आप जो भी आप यूज करते हैं, आप जो भी हेयर ऑयल यूज कर रहे हो, सबसे पहले उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करिए। इंग्रेडिएंट्स चेक करने बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों। तो मैंने भी वो ऐसे ही ले लिया था, क्योंकि मैं भी पहले इन चीजों पे बिलीव नहीं करती थी या फिर मैं ध्यान नहीं देती थी, इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ती थी। कोई भी प्रोडक्ट मैं मार्केट से लेती थी और उसको लगा लेती थी, फिर वो चाहे मेरी स्किन की बात हो या फिर मेरे हेयर की बात हो। तो उस वक्त मैंने ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो फिर बाद में जब मैंने थोड़ा सा सर्च करा गूगल में या इधर उधर जब मैंने सर्च करा, तो मैंने देखा कि यस, उस हेयर ऑयल में ऐसे ऐसे केमिकल्स थे जो हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल थे। और उसी समय मैंने वो हेयर ऑयल डस्टबिन में फेंका और उसके बाद मैंने अलग अलग नेचुरल हेयर ऑयल घर में बनाने शुरू करे, क्योंकि घर में भले ही थोड़ा टाइम लगे लेकिन हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से जो नेचुरल चीज अपने आप को, अपने बालों को, अपनी स्किन को दे सकते हैं, वो हम बाहर से नहीं दे सकते हैं किसी भी मार्केट में जाके खरीद के।
मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे जो ऑयल मिलते हैं या फिर जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में वो सारे बेकार हैं, नहीं, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो प्लीज इंग्रेडिएंट देखकर ही परचेस करिए। हो सकता है कई सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हों, ऐसा नहीं है, मैं भी कई सारे प्रोडक्ट मार्केट से लेती हूँ, लेकिन वो सारे के सारे नेचुरल होते हैं, उनमें 0 केमिकल होता है। ऐसे बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे नेचुरल ब्रांड्स हैं जो अभी भी जेन्युइन हैं, जो नेचुरल चीजें बनाते हैं, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन हेयर ऑयल अब मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो आज मैं आपको वही हेयर ऑयल बताने वाली हूँ। एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल होममेड हेयर ऑयल जो आपका हेयर फॉल तो रोकेगा ही 100% और आपकी बालों की शाइन को बढ़ाएगा, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाएगा। बाल अगर अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे, ग्रोथ अच्छी है तो वो और अच्छी हो जाएगी। तो इसको लगाने के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं इस ऑयल को, और ये उन लाखों के ट्रीटमेंट से 100 गुना बेहतर है, तो इसको जरूर ट्राई करें। इस ऑयल को बनाना बहुत ही इजी है। इस ऑयल में सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो इजीली हमारे किचन में और हमारे घर पे मिल जाएंगे। इसमें है मस्टर्ड ऑयल, मेथी, करी लीव्स, भृंगराज, प्याज और विटामिन ई, जो मिलकर बनाते हैं एक मैजिकल रेमेडी आपके हेयर के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस मैजिकल हेयर ऑयल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये तेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है और उसको गरम कर लेना है। और ध्यान रहे, स्टील की कढ़ाई नहीं, आपको लोहे की ही कढ़ाई लेनी है। जब कढ़ाई आपकी अच्छे से गरम हो जाए तो आपको 1 ग्लास सरसों का तेल डालना है। अगर सरसों का तेल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, पर वो 1 ग्लास होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1 ग्लास सरसों का तेल डाल दिया है। अब इस तेल को हाई फ्लेम पे हमें गरम करने के लिए रखना है, जब तक ये थोड़ा गरम नहीं हो जाता है। अच्छे से गरम हो जाएगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो इस तेल में सबसे पहले हमें डालना है करी पत्ता। मेरा तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो यहाँ हमें 20 पत्ते कम से कम आपको करी पत्ते के चाहिए, तो वो ज्यादा ही होने चाहिए। तो मैंने इस तरह से इसको डाल दिया है। आराम से डालेगा, ऊपर आपके छींटे भी आ सकते हैं। अब इस करी पत्ते को आपको हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई होने देना है, जब तक ये पूरा का पूरा ब्राउन नहीं हो जाता है या ब्लैक में टर्न नहीं हो जाता है। आपको अच्छे से इसमें पकने देना है, ताकि इसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर ले हमारा जो सरसों का तेल है। तो दोस्तों, अब मुझे यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट में आप देख सकते हैं ये अच्छे से मेरे पत्ते ब्राउन कलर के हो गए हैं। इट मीन्स सारा का सारा इनका न्यूट्रिएंट्स इस तेल में आ गया है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें डालना है मेथी दाना। हमें यहाँ 2 चम्मच मेथी दाना डालना है। अगर आपके पास पाउडर है मेथी का तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच हम यहाँ पर इसको मीडियम फ्लेम में अच्छे से इस तेल में पकाएंगे। तो ये तीनों चीजें अच्छे से इसमें जब पक जाएंगी तो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाएंगे और ये आपके बालों के लिए एक कमाल का रेमेडी साबित होगा। तो ये मेथी को भी आपको 5 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकाना है। दोस्तों, ये सारे के सारे जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल रही हूँ वो बालों के लिए बिल्कुल वरदान है, और आगे हम इनके बेनिफिट्स के बारे में भी जानेंगे कि ये हमारे बालों को किस तरह से फायदा करेंगे। अब हमें डालना है अनियन। कम से कम मैंने यहाँ पे 2 बड़े अनियन को स्लाइस करके लिया है, तो ये दोनों ही आप इसमें डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हमें इसको मीडियम फ्लेम पे इस प्याज को अच्छे से इसमें पकाना है, और इसको तब तक हमें फ्राई करना है जब तक ये प्याज हमारा पूरा का पूरा ब्लैक नहीं हो जाता। ओके, इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, ये पूरा सब पूरा जल जाए उस तरह का करना है। क्योंकि क्या होगा दोस्तों, अगर ये नहीं जलेगा, अगर ये वैसे ही थोड़ा सा कच्चा रहेगा तो उसमें जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे प्याज को पकाते पकाते मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुके थे, और अब आपका प्याज ऐसा होना चाहिए, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा, तो इस कंडीशन में होना चाहिए। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पे डालना है भृंगराज पाउडर। तो मैंने अतर आयुर्वेदिक का भृंगराज पाउडर लिया है, और ये मैं भी कम से कम 2 चम्मच मैं यहाँ पर इसको डालूंगी।
तो भृंगराज पाउडर के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि ये बालों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसको भी हम 2 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे और इसको भी हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे हल्की आंच पे। अभी देखिए इसका कलर कैसा ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है तेल का इसमें डलते ही भृंगराज पाउडर। लेकिन अभी क्या होगा, जब 5 मिनट ऐसे हो जाएंगे पकते पकते तो ये पूरा कलर ब्लैक हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा कलर ब्लैक हो गया है, पूरा तेल मेरा ब्लैक कलर का हो चुका है। इट मीन्स इसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो चीज़ें हमने डाली थी नेचुरल, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स इस तेल में मिल चुके हैं। और तो और आयरन भी इसमें अच्छे से मिल चुका है। तो इस तरह का आपका तेल होना चाहिए। इसने सारा आयरन भी सोख लिया है इस तेल ने। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा होगा तो हम इसे छन्नी में छान कर फिर उसके बाद हम किसी बॉटल में इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसको ठंडा होने के लिए मैंने यहाँ रख दिया है। बस ये आपका प्यारा सा नेचुरल ऑयल बिना किसी केमिकल के बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पे मेरा तेल ठंडा हो चुका है। जब आपका भी इस तरह से ठंडा हो जाएगा तेल, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे ब्लैक कलर आ गया है। पूरा तेल हमारा ब्लैक कलर का हो चुका है। अब आपको किसी बड़ी छन्नी से इसे किसी बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। तो मैं इस तरह से बड़ी छन्नी से इसमें छान रही हूँ। तो दोस्तों मेरा ये तेल बिल्कुल रेडी है। मैंने उस छन्नी से एक बॉटल में इसको ट्रांसफर कर लिया है और उतनी क्वांटिटी से मेरा काफ़ी तेल हो गया है। मतलब इतना तेल मेरा चल जाएगा, कम से कम 3-4 हफ्ते तो चल ही जाएगा। तो ये मेरा तेल रेडी है बिल्कुल मेरे बालों में लगाने के लिए। बस इसमें एक और चीज़ है जो हमें करनी है। अब इसमें क्या करना है कि हमें विटामिन ई की 2 कैप्सूल्स इसमें डालनी है, तो वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो ये है विटामिन ई की कैप्सूल, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये है दूसरी विटामिन ई की कैप्सूल, तो ये भी मैंने इसमें डाल दी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस ऑयल को किस तरह से यूज़ करना है। दोस्तों ये ऑयल बिल्कुल मैजिकल ऑयल है और इसको हमें हफ्ते में कम से कम 3 दिन लगाना है। तो इस तरह से आपको लगाना है जैसे नॉर्मल आप लगाते हैं तेल को। अच्छे से स्कैल्प में लगाइएगा। बस ये जो तेल है आपका अभी आराम से चलेगा। आप इसको कितना भी स्टोर करके रखें, बिकॉज तेल है और तेल ऐसे ख़राब नहीं होता है। तो आप अब इसको सोने से पहले, जब आप सोने जाते हैं, सोने से पहले आप इसको अपने बालों में लगाइए और सुबह जब आप उठेंगे तो अच्छे से माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो दीजिए। ये पूरी प्रोसेस आपको 3 महीने तक करनी है। 3 महीने तक आप अच्छे से जब भी ख़त्म होता है तो आप दूसरा बना लीजिए और फिर लगा लीजिए। और जब आप इसको लगाएंगे तो आप यकीन मानिए आपको सिर्फ 2 हफ्तों में फ़र्क नज़र आएगा। आपका जो हेयर फॉल होगा वो काफ़ी हद तक कम होगा। जो आपकी हेयर ग्रोथ होगी वो भी अच्छे से बढ़ेगी और आप खुद कहेंगे कि वाह तनुजा क्या बढ़िया तेल बताया है। दोस्तों ये तेल हर एंगल से आपके बालों को फायदा करता है। सरसों का तेल स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। करी लीव्स जो होते हैं वो ग्रे हेयर्स को ब्लैक करने का काम करते हैं। जो मेथी होती है वो डैंड्रफ और हेयर फॉल आपका रोकेगा। और भृंगराज वो तो बहुत फेमस है हेयर ग्रोथ के लिए। और जो प्याज होता है वो हमारी हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो हमने लास्ट में विटामिन ई डाला है, विटामिन ई की कैप्सूल्स, वो आपके बालों में एक अलग से शाइन लाएंगी। दोस्तों इस ऑयल को आपको अपनी रूट्स से लेकर टिप तक, पूरा टिप तक इसको अच्छे से लगाना है। बस लगाने के बाद बेड टाइम से पहले बस आप अपने बालों को इस तरह से क्लचर लगा लें और सुबह एक अच्छे से शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो और कैसा लगा ये नेचुरल हेयर ऑयल? प्लीज़ इसे ट्राई करना और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके लिए ये कितना बेनिफिशियल रहा। मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और क्या आपने भी ऐसा तेल कभी पहले बनाया है। अगर बनाया है तो किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है आपके बालों को, क्योंकि मुझे तो काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी मैंने अपने घर में हेयर ऑयल बनाए हैं या फिर जितने भी मैंने स्किन केयर की रेमेडीज बनाई हैं अपने लिए और जितने भी मैंने अपने ऊपर ट्राई करे हैं वो सारे इफेक्टिव हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि ये सारी रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, इसे शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने हेयर फॉल से, अपने हेयर ग्रोथ से, जिसकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है, ग्रे हेयर से परेशान हैं, तो उन सबके साथ इसको शेयर करें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ, एनकरेज हूँ और इसी तरह से सारी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करें।
और रिसेंटली मैंने एक D10 फेस मास्क की भी एक रेमेडी अपने चैनल पे शेयर करी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी डल स्किन से और बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई फेस पे, तो वो वाली वीडियो भी आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ग्रे हेयर से परेशान हैं तो मैंने एक और वीडियो डाली है जिससे कि आप नेचुरली अपने हेयर्स को ब्लैक कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, नो केमिकल, अपने घर पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए अब लेती हूँ आप लोगों से इजाजत, तो मिलती हूँ आपसे अब एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे नेचुरल।